ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। और आज ना यार हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। और इस चैप्टर में ना लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, जो रेपिटेटिवली आती हैं, हर दूसरे क्वेश्चन में रिपीट होती है ना, वो वाली लैंग्वेज भी मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारे चैप्टर का नेम है। और इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है सबसे इंपॉर्टेंट। पहला है कैश बुक, ठीक है, कैश बुक क्या होता है। और दूसरी चीज़ जो हमारे को पढ़नी है वो है पासबुक, ठीक है। एक होती है पासबुक। तो कैश बुक और पासबुक क्या होता है मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है, कि हमारे को रियल लाइफ में जैसे हम चीज़ें देखते हैं उस वे से हम इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो, कैश बुक में ना हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बैंक बैलेंस, ठीक है। कैश बुक आपने बनाई होगी, कैश बुक चैप्टर हमने पढ़ा है। तो कैश बुक चैप्टर में हमने क्या समझा है कि बैंक में हमारे कितने पैसे पड़े हैं, लाइक फर्म का जो बैंक का बैलेंस है ये हमारी फर्म का है, ठीक है। तो जिस चीज़ जो भी हमारी दुकान का नाम है, तो हमारी दुकान में, हमारी दुकान का जो बैंक का अकाउंट है उस अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, हमारे हिसाब से, ठीक है। आपको ये समझना है हमारे हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कैश बुक से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और सिर्फ बैंक की बात करें, दुकान में कितना पड़ा है, कैश बॉक्स में कितना पैसा पड़ा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैश बुक, बैंक बैलेंस। और ये डेटा किससे पता चलेगा, इसका जो अमाउंट गिवन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज होती है पासबुक, ठीक है। तो पासबुक होता है, इसका मतलब है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मतलब हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े, बैंक बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैंक, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बैंक। अब वो बैंक हो सकता है, जैसे मान लो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हो सकता है एसबीआई में हमारा अकाउंट हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने अकाउंट खुलाया हो, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में खुलाया हो, किसी भी बैंक में हमने अकाउंट खुलाया हो, एक्सिस में खुलवाया हो, ठीक है, किसी भी अकाउंट बैंक में हमने अपना अकाउंट खुलाया हो, उनके अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसका मतलब है, जैसे मान लो एग्जांपल ये है कि ये हम हो गए, ठीक है, ये हम हो गए, और अब हम सपोज करो जा रहे हैं बैंक, ठीक है, अब हम जा रहे हैं बैंक, और हमने बैंक वालों से पूछा कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी वो पासबुक में गिवन होगी। पासबुक का डेटा हमारे को क्या बताएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, और ये कौन बता रहा है, बैंक खुद बता रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई। यहां पे क्या है, कैश बुक में क्या है कि मैं जो अपनी बुक्स बना रहा हूं ना, सपोज करो ये अगर मैं हूं, तो मैं अब किससे पैसा इंफॉर्मेशन जानूंगा, ठीक है, मैं पूछूंगा अपने अकाउंटेंट से जो मेरी किताबें बना रहा है, ठीक है, जर्नल लेजर जो मेरा लिख रहा है, जो मेरी फाइनल अकाउंट्स बना रहा है, जो मेरी बुक्स बना रहा है, ये अकाउंटेंट किसका है, अकाउंटेंट हमारी ही फर्म का। तो मैं अपने ही बंदे से पूछूंगा, हाँ भाई मेरे को बता दे कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं अपने ही बंदे से पूछता हूँ, अपनी दुकान के अंदर बैठकर ये बात कर रहा हूँ, तो वो जो बताएगा कि आपके अकाउंट में, मान लो ये मेरे को बताता है कि आपके बैंक में कितने हैं, ये बोल देगा हमारे अकाउंट में कितने पड़े हैं, 50,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को पता चल गई, मेरे खाते में कितने हैं, 50,000 हैं। लेकिन हो सकता है ये अकाउंटेंट मेरे से झूठ बोल दे, हो सकता है ये अकाउंटेंट मुझे एग्जैक्ट बात ना बताए, ठीक है। हो सकता है ये ऊपर नीचे बैलेंस बता रहा हो, आइडिया से बता रहा हो, या मेरे को इस पे शक हो कि ये फर्म के अकाउंट्स ना ठीक से नहीं लिखता, ये कुछ चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ भी डाउटफुल हूं अगर मैं, तो मेरे को अगर बैंक बैलेंस कंफर्म करना हो कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो मैं ये सेम इंफॉर्मेशन अपने बैंक वालों पे जाऊंगा। मैं एक्चुअली मैं ब्रांच में जाऊंगा, ठीक है, ब्रांच मतलब मेरे घर के पास जो भी ब्रांच होगी बैंक की, मैं वहां जाऊंगा, और यहाँ पर बैंक का जो इंप्लॉई होगा ना, मैं उससे पूछूंगा भाई मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। तो मेरे से अकाउंट नंबर वगैरह लेगा और मुझे बता देगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, 55,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे को क्या होगा भाई, यहां पर ना मैं हो जाऊंगा बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में 50,000 है, और मेरा बैंक बता रहा है कि मेरे अकाउंट में तो 50,000 से ज्यादा है, मेरा बैंक बता रहा है 55,000 है। तो यहां पर मेरे माइंड में एक डाउट आएगा, और वो डाउट ये होगा कि कहीं ये अकाउंटेंट मुझसे चोरी तो नहीं कर रहा 5,000 रुपए की, ठीक है, ये 5,000 रुपए की कहीं मुझसे चोरी तो नहीं कर रहा। अगर ये चोरी नहीं कर रहा तो ये मुझे कम क्यों बता रहा है, ये मुझे कम क्यों बता रहा है, ठीक है। तो अब इसका वो मैं इस अब मैं क्या होगा भाई, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंटेंट से बातचीत करेंगे, ठीक है। अब हम अपने अकाउंटेंट से बातचीत करेंगे, और अब हम बोलेंगे अपने अकाउंटेंट को कि तू एक्सप्लेन कर कि ये 5,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये जो 5,000 का फर्क आ रहा है, बैंक वालों ने कुछ बताया, तूने कुछ बताया, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका क्या रीजन है, तू ये एक्सप्लेन कर, ठीक है। तो अब हम इससे बोलेंगे एक्सप्लेन करने को। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वो देना स्टार्ट करेगा, और एक्सप्लेनेशन में वो हमें बताएगा कि कल शाम एक बंदा ऐसा आया था, कोई बंदा हमारा डेटर था,
और उसने ना हमें फ़ोन ही नहीं करा और उसने हमें फ़ोन ही नहीं किया और उसने सीधा 5,000 रुपये का एक चेक हमारे अकाउंट में जमा करा दिया। उसने बैंक में जाकर 5,000 रुपये हमारे जमा करा दिए, चेक के थ्रू उसने ये पैसे जमा करा दिए और हमें नहीं बताया, विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, ठीक है, हमें नहीं बताया। तो कह रहा है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे पता ही नहीं था तो मैंने आपको ये 50,000 ही बताया, 55,000 नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि कल किसी ने 5,000 रुपये हमारे खाते में जमा कराए हैं तो मैं आपको इसमें 5,000 ऐड करके बता देता, ठीक है, फिर वो हमें 5,000 ऐड करके बता देता, बट उसको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ठीक है, इसलिए उसने ऐड नहीं करे। लेकिन बैंक में अगर मेरे 5,000 पड़े हैं, किसी ने डलवाए हैं, तो बैंक को तो सबसे पहले पता चलेगा ना कि अकाउंट में 5,000 रुपए डाले हैं। तो बैंक में तो बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे बैंक बैलेंस अपडेट होता रहता है, तो बैंक वालों ने हमारे को एक्चुअल बैंक बैलेंस बता दिया। तो ये इसने रीजन दे दिया। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये जो गलतियां ढूंढने का प्रोसेस होता है या मैचिंग करना कि फर्म का बैंक बैलेंस इतना है और फर्म का बैंक बैलेंस अकॉर्डिंग टू आवर बैंक इतना है, ये जो मैचिंग करना, ये जो डिफरेंसेस हैं, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो चैप्टर है कि रिकंसाइल करो, रिकंसाइल मतलब मैच करो अपना बैलेंस, पासबुक का बैलेंस और कैशबुक का। ये कैशबुक का था 50,000 और ये पासबुक का था, तो इन बैलेंसेस को मैच करने का जो प्रोसेस है यही हमारे चैप्टर का नाम है, जो कि है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें से जो भी आप नोट करना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आगे की चीजें इस चैप्टर में समझते हैं। अच्छा, अब देखो भाई, दो चीजें ही आपको पढ़नी है, कैश बुक और एक पढ़नी है आपने पासबुक, ठीक है, एक आपने पढ़नी है पासबुक, ठीक है। तो कैश बुक का अगर बैलेंस आपको गिवन हो डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट, ठीक है, इसमें से कोई एक बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का, या तो डेबिट होगा नहीं तो क्रेडिट होगा। पासबुक में भी सेम चीज होगी, या तो डेबिट होगा नहीं तो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, और इसी चीज को हम बोलते हैं फेवरेबल, ठीक है। अगर कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव गिवन हो तो समझ जाना डेबिट बैलेंस गिवन है, और या फिर फेवरेबल बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन में ना लैंग्वेज वो आपको ट्विस्ट करके देगा भाई कि कैश बुक हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 50,000, तो समझ जाना पॉजिटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस की बात वो कर रहे हैं। क्रेडिट मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मतलब अनफेवरेबल, ठीक है। ये सारी बातें याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये याद कर लेना, चैप्टर में बार बार ये चीज यूज होगी। पासबुक में कैश बुक का उल्टा चलेगा, तो यहां पर डेबिट पॉजिटिव है तो पासबुक में डेबिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां फेवरेबल है तो यहां पर अनफेवरेबल आएगा, ये चीज याद रखना, ये दोनों उल्टे चलते हैं, रिवर्स चलते हैं, ठीक है। क्रेडिट यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर वो हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। तो कैश बुक और पासबुक उल्टे उल्टे वर्क करने वाले हैं, और ये लर्न करना है कि डेबिट पॉजिटिव फेवरेबल कैश बुक में होता है, डेबिट नेगेटिव अनफेवरेबल पासबुक में होता है। ये चीज आपको लर्न करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये सारी बातें आपको बार बार ही यूज में आएंगी। अब हम समझेंगे कुछ कॉमन लैंग्वेजेस, ठीक है, कॉमन लैंग्वेजेस गिवन इन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, बुक में 20-30 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में ना कुछ चीजें ऐसी जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अभी हम समझ गए यहाँ पर इन चीजों का मीनिंग, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। 4 केसेस गिवन है, मैं आपको एक ही मेथड कराऊंगा और ऐसा मेथड होगा कि चारों केसेस उसी सेम मेथड से हो जाएंगे, आपको अलग अलग मेथड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल एक ही चीज सिखाऊंगा, उससे सारा काम चल जाएगा। लेकिन वो चीज अप्लाई करने से पहले हमें ना चीजों के मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है। तो सपोज करो आपको ट्रांजैक्शन गिवन है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। अब आगे कोई अमाउंट दे देगा, सपोज करो 10,000 उसने हमारे को बता दिया, कोई भी हम रैंडम अमाउंट मैंने ले लिया। इसका मीनिंग क्या है, देखो, इशू करने का मतलब होता है पे करना, ठीक है। इशू करने का मतलब है पे या पेड, कुछ भी मतलब पैसे खर्च रहे, हमारी जेब से पैसा जा रहा है। तो कह रहे चेक्स इशूड, तो इसका इफेक्ट समझो जरा। इसका इफेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कैश बुक, सीबी कैश बुक, और ये पीबी मतलब पासबुक, ठीक है। पासबुक कौन बनाता है, बैंक खुद बनाता है, हमारी पासबुक बैंक बताएगा, और कैश बुक हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है, कैश बुक हमारा अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है। तो चेक्स इशूड का मतलब है कि मैंने किसी को पे करा, तो मेरी कैश बुक में 10,000 रुपए नेगेटिव दिखेंगे, अकाउंटेंट फटाफट अपनी किताब में एंट्री कर लेगा 10,000 रुपए नेगेटिव। अब आपको यह समझना है कि रियलिटी में से क्या रियलिटी में मेरे अकाउंट से 10,000 कट गए। अगर मैं अपनी किताब में 10,000 रुपए की माइनस की एंट्री कर दूंगा तो क्या रियल में मेरे 10,000 अकाउंट से थोड़ी कटे। अकाउंट में से तो 10,000 तब कटेंगे जब मैं ये चेक जिस बंदे को दूंगा वो बंदा इस चेक को अपने अकाउंट में जमा कराए। जब तक वो ये चेक को जमा नहीं कराएगा तब तक मेरे अकाउंट में से पैसे
नहीं कटने वाले, ठीक है। ये चीज आपको समझनी आनी चाहिए। सपोज करो आपको आपका फ्रेंड कोई चेक दे दे, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड ने क्या दिया, एक चेक दे दिया। अब वो चेक जब तक तुम घर पे लेकर बैठे रहोगे तब तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे थोड़ी बढ़ जाएंगे। आपके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा ही तब जब वो चेक लेकर घर से अपने बैंक में जाओगे और वो चेक बैंक में जाके जमा कराओगे, ठीक है। मतलब चेक लेकर जाना कहाँ पड़ेगा, ब्रांच में जाना पड़ेगा, घर से उठना पड़ेगा, 10 कदम चलना पड़ेगा। तो बैंक में जाके जब ये चेक जमा कराओगे तब तुम्हारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, उसके बाद वो बढ़ेगा, उससे पहले थोड़ी बढ़ेगा। चेक अगर मैं जेब में रख के घूमूंगा तो मेरा अकाउंट में से बैलेंस थोड़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर क्या हुआ, चेक मैंने इशू करे, तो जिस दिन मैंने चेक लिखकर सामने वाले को पकड़ाया तो मैं मान के चल रहा हूं मेरे अकाउंट से अब कभी भी पैसे कट जाएंगे। तो अकाउंटेंट ने फटाफट से 10,000 रुपए माइनस करे, बट आगे लिख रहे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब सामने वाले ने उस चेक को अभी तक अपने घर में या जेब में रखा हुआ है, उसने बैंक में जमा नहीं कराया। तो पासबुक मतलब रियलिटी में मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं कटे। तो बैंक वाले मुझे बता रहे हैं आपके अकाउंट में से पैसे नहीं कटे, तो यानी कि यहां पर मैंने जीरो लिख दिया, मतलब यहां पर अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं आया है ऊपर वाली ट्रांजैक्शन का। तो ये मीनिंग है फर्स्ट ट्रांजैक्शन का। मीनिंग यही रहने वाला है, केस कोई भी आ जाए, चारों में से कोई भी केस आ जाए, मीनिंग कभी भी नहीं बदलेगा। तो आपको मीनिंग समझ में आने चाहिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के। सेकेंड हमारे को जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज क्वेश्चन में देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शन जो रहती है वो रहती है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। देखो मीनिंग समझ रहे हैं हम, तो मीनिंग यहां पे समझते हैं कि ये हमारी कैश बुक है, सीबी मतलब कैश बुक, ये हम खुद बनाते हैं, पीबी मतलब पासबुक, ये हमारा बैंक बनाता है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं चेक से डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में मैंने चेक जमा कराए। तो जिस दिन मैंने बैंक में, मान लो मैं घर से उठकर गया, देखो हुआ क्या, मैं घर पे हूं, ठीक है, मैं अपने या ऑफिस में हूं, ठीक है, मैं ऑफिस में हूं, ठीक है, मैं ऑफिस में हूं, फर्म है, दुकान है मेरी, मैं ऑफिस में हूं और मैं ऑफिस से उठ के गया बैंक, ठीक है। सुबह सुबह मैं बैंक में गया और बैंक की ब्रांच में मैं जाकर कुछ चेक डालकर आ गया, मैंने उनके डिपॉजिट में, ठीक है, डिपॉजिट बॉक्स में कुछ चेक जो है ड्रॉप करे, चेक जमा कराए। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मैं मान के चलूंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सपोज करो ये कितने के थे, ये थे 10,000 के ही ले लेते हैं दोबारा से, तो मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ जाएगा, मैं ऐसा मान के चलूंगा मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ जाएगा। बट आगे बोल रहे बट नॉट येट क्लियर्ड, तो मतलब बैंक वालों क्या करते हैं भाई, अगर आप यहां पर बैंक में कुछ चेक जमा कराते हो ना, तो जब भी हम कोई चेक जमा कराते हैं बैंक में, तो बैंक उसको फटाफट असली नहीं मान लेता, बैंक वेरीफाई करेगा, ये चेक को वेरीफाई करेगा कि ठीक से लिखा है या नहीं लिखा, साइन असली है नकली तो नहीं, साइन सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए, कहीं पर कोई कटिंग तो नहीं है, चेक का टुकड़ा जो चेक का डॉक्यूमेंट है कहीं वो फट तो नहीं रहा, ठीक है, टीयर तो नहीं हो रखा। सारी क्वालिटी चेक्स करेंगे तो बैंक को इस काम करने में 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। 2 दिन बाद मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअली में अपडेट होगा, बैंक बैलेंस अपडेट होने में 2 दिन लगते हैं। तो मैंने जिस दिन चेक जमा कराया बैंक में, मैंने तो उस दिन अपनी बुक में खुद लिख लिया आकर, मैंने तो हाथ से लिखना है ना अपनी किताब में, तो मेरी किताब में अकाउंटेंट ने या मैंने खुद ने 10,000 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन आगे बता रहा है बट नॉट येट क्लियर्ड, तो पासबुक में तो कुछ भी चेंज नहीं आया, बैंक वालों ने मेरा चेक अप्रूव ही नहीं करा। अब क्या रीजन है, साइन की दिक्कत है, चेक फटा हुआ था या चेक सही से नहीं लिखा था, कुछ भी रीजन से बैंक वालों ने चेक को मेरा अप्रूव नहीं किया। तो बट नॉट येट क्लियर मतलब पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा, पासबुक में 0 रुपीज ही दिखा रहा है, मतलब इसका ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब यही लैंग्वेज को इफेक्ट यही रहेगा, लेकिन इसी लैंग्वेज में हो सकता है आपको लिख दे क्लियर्ड की जगह आपको हो सकता है वर्ड लिख दे कलेक्टेड, ठीक है, सेम इफेक्ट सेम मीनिंग, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ये भी आ सकता है, बट नॉट येट क्लियर्ड, ये भी आ सकता है। इसकी जगह सेम इफेक्ट लैंग्वेज कैसे लिखेगा, क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसको अगर मैं रीड करूं, इसको क्या बोलेगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ऐसे लैंग्वेज भी लिखेगा तो भी सेम ही इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, सिमिलर इफेक्ट है। और इसी ट्रांजैक्शन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। इसको ऐसे भी पूछ लेगा, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, इसका भी मतलब सेम ही है जो मैंने ऊपर बताई ना, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने डिस्कस करी सेम इफेक्ट आएगा कि हमने तो जमा करा दिया लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो चेक तो नकली हो गया, एक तरीके से डिसऑनर हो गया। तो ये लैंग्वेज है, ऊपर वाली लैंग्वेज है, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एक और मैं लिख देता हूं, एक और लैंग्वेज आ जाती है क्वेश्चंस में, चेक रिकॉर्डेड
बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। इसका भी मतलब सेम है, देखो इसका मीनिंग भी यही है। चेक रिकॉर्डेड मतलब मैंने अपनी कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन मैं उसको बैंक में जमा कराना ही भूल गया। तो अगर मैं बैंक में चेक को डाल कर ही नहीं आऊंगा, चेक मेरी जेब में ही पड़ा रह जाएगा, तो बैंक बैलेंस थोड़ी बढ़ जाएगा, बैंक में तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज आ जाए, यही इफेक्ट है कि कैश बुक में तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन पासबुक में उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं ट्रांजैक्शंस के। नेक्स्ट लैंग्वेज जो मोस्ट कॉमनली हमें आती है वो ये, जैसे मान लो कह रहे हैं चेक्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है 15,000 रुपए ले लेते हैं। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, आपको इसका सिर्फ मीनिंग समझना है। ठीक है, कि हमने चेक इशू करे, मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, बट मैं उसकी एंट्री खुद ही करना भूल गया। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मतलब मैं उसकी एंट्री खुद से ही करना भूल गया। तो मेरी बुक तो कैश बुक है, तो मैं यहाँ एंट्री करना भूल गया, मतलब यहाँ पर इसका इफेक्ट जीरो आएगा, इसका इफेक्ट करा ही नहीं। पासबुक में तो इफेक्ट आएगा, बैंक थोड़ी भूल है, बैंक का काम करना नहीं भूलेगा। अगर मैंने किसी को चेक लिख कर दे दिया, मतलब इशूड मतलब पे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इशू का मीनिंग समझाया, इशू मतलब पे। तो 15,000 में किसी को पे कर रहा हूं, तो मेरे अकाउंट से 15,000 क्या होंगे, माइनस होंगे। और अकाउंट्स में ब्रैकेट मतलब माइनस होता है। ठीक है, 15,000 देखो नेगेटिव 15,000 भी लिख सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स अब आप समझ रहे हो। ठीक है, तो अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स ब्रैकेट में मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों सेम ही बात है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अब हम एक और ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लैंग्वेज आपको गिवन है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो अगेन इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन जो है वो आपको हर केस में गिवन आ सकती है। ठीक है, 4 केसेस हमने पढ़ने हैं, चारों में से कहीं पर भी सेम ही ट्रांजैक्शन आ जाएगी, आंसर अलग अलग होगा लेकिन मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। यार मीनिंग तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ बोले चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो बैंक में हमने चेक जमा कराए बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में लिखना ही भूल गए। तो कैश बुक तो हमारी बुक है, मतलब यहां पर तो मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं, यहां पर तो आया नहीं। ठीक है, यहां भी 15,000 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर तो बैंक बैलेंस बढ़ाया नहीं, लेकिन बैंक में अगर चेक जमा कराया तो बैंक ने तो भाई बैंक बैलेंस बढ़ाया ही होगा। तो पासबुक कौन बना रहा है, पासबुक बैंक बना रहा है, तो रियलिटी में तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ही होगा। ठीक है, तो 15,000 रुपए पॉजिटिव यहां पर दिख रहा होगा, ये इसका मीनिंग है। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मतलब कैश बुक में बैलेंस लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ 0 रुपीज दिख जाएगा, बैलेंस नहीं दिखेगा। और बैंक वालों ने तो बैलेंस बढ़ाया ही होगा, इसलिए पासबुक में 15,000 दिखेगा। ठीक है, तो ये इस ट्रांजैक्शन का मीनिंग हो गया। देखो भाई, नेक्स्ट आपको जो ट्रांजैक्शन गिवन रहती है वो ये होती है कि अमाउंट स्लैश इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों में से कोई एक वर्ड गिवन होगा। जैसे मैं अगर खाली अमाउंट रीड करूं तो आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी, अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक लेट से 200 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब है अमाउंट स्लैश इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 200, ये लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आपको लिखा हुआ आ सकता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक 200, ये लिखा हुआ आ सकता है, या फिर इसी मीनिंग सेम रहेगा लेकिन लैंग्वेज को वो क्या लिख सकता है, अमाउंट क्रेडिटेड इन द पासबुक, ये भी बोल सकता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक 200। ठीक है, तो इसमें से ये 4 ट्रांजैक्शंस हो गई, चारों का मीनिंग क्या है कि क्रेडिटेड, पासबुक में क्रेडिटेड का मीनिंग होता है प्लस, पासबुक में क्रेडिटेड का मीनिंग होता है प्लस, बैंक वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, बैंक का। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका बैंक का होगा तो यहां पर याद रखना क्रेडिट मतलब पॉजिटिव होता है, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव है। तो हमारे अकाउंट में 200 रुपए डाले गए हैं, तो बैंक में 200 रुपए डाले हैं, तो पासबुक में तो पॉजिटिव 200 दिख रहा होगा, लेकिन कैश बुक में उसका इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे अकाउंट में 200 रुपए डल गए। हमें नहीं पता तो हम अपनी बुक में एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे अकाउंटेंट को पता ही नहीं होगा तो वो अपनी बुक में एंट्री कैसे करेगा कि बैंक में 200 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो बैंक वालों ने डाले, उनको तो पता ही है, तो वो हमारी पासबुक में बैलेंस अपडेट कर देंगे। तो याद रखना क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड इन द पासबुक का मतलब है प्लस। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा भी आपको आ सकता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा भाई, अमाउंट स्लैश इंटरेस्ट, कुछ भी चीज वो यहां पर बोल सकता है, और क्रेडिटेड की जगह क्या आएगा, डेबिटेड। ठीक है, डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आ जाए। अमाउंट सेम ले लेते हैं 200 रुपए, और यहां पर मैं लिख रहा हूं अमाउंट स्लैश इंटरेस्ट डेबिटेड इन द पासबुक। ठीक है, तो ये भी सेम ही है, बस इसका उल्टा है, जो ऊपर हमने समझा उसका उल्टा हो जाएगा ये। और अमाउंट ले लेते हैं 200 रुपए, तो यहां पर मैंने यहां लिखा कैश बुक और यहां पर मैंने लिखा पासबुक। ठीक है, तो डेबिटेड मतलब माइनस, माइनस हमारे अकाउंट में से 200 रुपए कट गए, तो 200 रुपए कट गए, तो 200 रुपए काट दो, यहां से मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और
कैश बुक में हमें पता ही कुछ नहीं है, तो वहां पर जीरो, वहां पर इसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा। तो ऊपर वाली जो लैंग्वेज थी उसकी जस्ट उल्टी लैंग्वेज यहां पर लिखी है। तो मैंने आपको ये मोस्ट कॉमन ट्रांजैक्शंस बताई हैं जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगी और आपको आपकी बुक में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम समझेंगे मेथड कि किस मेथड से हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। तो भाई ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप्स मैंने जो लिखे हैं ये आप अपने रजिस्टर में अपनी, ठीक है, जो भी नोटबुक है, प्रैक्टिस बुक है, उसमें नोट डाउन कर लो। और यही स्टेप्स जो है ना आपने यूज करने हैं। इसमें चैप्टर में ना 4 केसेस गिवन है, ऑलमोस्ट 4 केसेस हैं। और ये ना जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूँ, ये जो स्टेप्स हैं या जो अपना मेथड है ना, ये मेथड आपका सभी में लग जाएगा, ठीक है। चारों केसेस में ये मेथड चल जाएगा, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। और वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो मैं फोकस में आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ट्रांजैक्शन समझाने पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन एंड फॉर्म द करंट सिचुएशन। फॉर्म द करंट सिचुएशन का मतलब ये है जो मैं आपको यहाँ पर बना के नहीं दिखा रहा था अभी, जब हम लैंग्वेजेस लिख रहे थे कि कैश बुक में क्या मीनिंग है, पासबुक में क्या मीनिंग है। जब मैं लिख रहा था 10,000 जीरो, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। आप ट्रांजैक्शन को इस फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है, कि क्या इफेक्ट चल रहा है, कैश बुक में ज्यादा हो रहा है या पासबुक में ज्यादा हो रहा है, या कैश बुक में नेगेटिव हो रहा है या पासबुक में नेगेटिव हो रहा है। तो ये हमारी सिचुएशन है। फॉर्म द करंट सिचुएशन मतलब ये चीज आप प्रिपेयर करोगे रफ में। ये प्योरली रफ वर्क है, वर्किंग नोट भी नहीं है, प्योरली रफ, ठीक है। कहीं साइड पर ये चीज बनाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं मेक द बैलेंस ऑफ इनिशियल बुक टू बी जीरो। तो इनिशियल बुक वो बुक होती है जिस बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन हो। कभी कभी क्वेश्चन आपका कैश बुक से स्टार्ट होता है और कभी कभी आपका क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होता है। तो इनिशियल बुक वो होती है जो आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। यूजुअली इनिशियल बुक वही होती है जो आपको गिवन होती है और यहां से हमारा क्वेश्चन चालू होता है, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सपोज करो आपको क्वेश्चन में कैश बुक गिवन है। सपोज करो हमारी इनिशियल बुक क्या है, कैश बुक है। सपोज करते इनिशियल बुक क्या है, कैश बुक है। तो मेरी इनिशियल बुक कैश बुक है। तो यहां पर वो बोल रहे हैं जस्ट समझने के लिए, मेथड समझने के लिए। और अभी अगर नहीं भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जिसमें रफली समझा रहा हूं कि कर क्या रहे हैं। तो कह रहे हैं मेक द बैलेंस ऑफ इनिशियल बुक टू बी जीरो। अगर ये मेरी सिचुएशन है और इनिशियल बुक को जीरो करना है, तो इनिशियल बुक को जीरो मैथमेटिकली करो। जैसे मैथ्स में क्या होता है, अगर मेरे पास लिखा है x प्लस 200 इक्वल टू वाई प्लस 100। अगर मैथ्स में जब हम स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस में सीखते थे इक्वेशन सॉल्व करनी, तो सपोज करो मेरे को कुछ भी करना है, तो मैथ्स में इक्वेशन का इक्वल टू का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ करो, ठीक है। अगर मेरे को मान लो 100 को उधर भेजना है, 100 को उधर भेजना है, तो मैं इसको ऐसे ना लिखूं, मैं इसको ऐसे ना लिखूं x प्लस 200, 100 को इधर भेजने की जगह मैं ऐसे ना लिखूं, -100 दोनों तरफ लिख देता हूं, ठीक है। पुरानी सिचुएशन में दोनों तरफ -100 लिख देता हूं, तो 100 मेरा इधर चला जाएगा और यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ एडिंग -100 ऑन बोथ साइड्स। ये काम किया मैंने, यहाँ पर क्या किया, एडिंग -100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपको वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करने की, दोनों तरफ आपको अपना इफेक्ट शो करना है जैसे मैथ्स में हम लोग शो करते थे। तो यहाँ पर अगर कैश बुक का पॉजिटिव 10,000 दिख रहा है, तो अगर मैं क्या करूं कि ये मेरा जीरो हो जाए, 10,000 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इसको मैं ऐड करूं तो मेरा जीरो आ जाए। तो 10,000 में मेरे को -10,000 ऐड करना होगा, तभी मेरा आंसर जीरो होगा। तो मैं अपनी मर्जी से -10,000 अगर यहां पर लिख रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पासबुक के नीचे भी -10,000 रुपए लिखूंगा, ठीक है। मैं -10,000 रुपए यहां पर भी लिखूंगा। तो मैंने ऐड किया यहाँ पे कैश बुक को 10,000 -10,000 ये जीरो, फिर मैं पासबुक के कॉलम को ऐड करूंगा जीरो और -10,000, तो मेरा आंसर आएगा -10,000। तो इसके बाद थर्ड स्टेप के यू गेट द आंसर। तो ये हमारा आंसर है -10,000, ये हमारा आंसर है। और इसको हम यूज करेंगे अपने फॉर्मेट में, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स वाला जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट से हम करेंगे, ठीक है। इसी चीज को मैं एक और बारी समझाता हूँ। सिचुएशन को मैं आपको यहाँ पे ना इमेजिनरी सिचुएशंस बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। सपोज करो मेरी इनिशियल बुक दोबारा से कैश बुक है, कैश बुक इनिशियल बुक है, और सेम सिचुएशन मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। रुको मैं यहाँ पे कैश बुक 10,000 ले रहा हूँ, पासबुक जीरो ले रहा हूँ, और अब की बार मेरी इनिशियल बुक कैश बुक नहीं है, अब की बार इनिशियल बुक ले लेते हैं पासबुक, ठीक है। इनिशियल बुक क्या है, पासबुक है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना टारगेट क्या होता है, अपना मोटिव क्या है कि मेक द बैलेंस ऑफ इनिशियल बुक जीरो। देखो सेकंड स्टेप क्या है, मेक द बैलेंस ऑफ इनिशियल बुक टू बी जीरो। तो यहां पर जो मेरी इनिशियल बुक पासबुक है ये तो ऑलरेडी जीरो है, ये ऑलरेडी जीरो है, इसको और जीरो क्या बनाएंगे, तो यही मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और सिचुएशन लिखते हैं, ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो कैश बुक ऐसा है
पासबुक हमारे पास है, तो कैश बुक मैंने सपोज करो ले लिया 5000, पासबुक मैंने ले लिया 3000, और इसी सिचुएशन में मैंने बोला इनिशियल बुक क्या है मेरी, इनिशियल बुक है कैश बुक, ठीक है, इनिशियल बुक है कैश बुक। तो अपना जो मेथड है, मेथड क्या है कि पहले ये सिचुएशन बनाओ, ये सिचुएशन मैंने आपकी इजी के लिए अभी मैंने यहाँ पर बना दिया, तो ये सिचुएशन आपके सामने है और कैश बुक इनिशियल बुक है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि मेक द बैलेंस ऑफ इनिशियल बुक टू बी जीरो। यहाँ पर बोल रहा है इनिशियल बुक का बैलेंस जीरो करो। तो कैश बुक का बैलेंस जीरो कैसे होगा भाई, अब आप खुद सोचो 5000 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि ये मेरा जीरो आ जाए, 5000 में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, माइनस का 5000, तो माइनस का 5000 ऐड करूंगा। और अब मैं अपनी मर्जी से किया ना माइनस का 5000 इधर है, तो मेरे को दूसरी तरफ भी माइनस का 5000 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैश बुक के कॉलम को टोटल किया, ये जीरो हो गया, क्योंकि मेरा मेथड यही कहता है कि इनिशियल बुक को जीरो करो, तो ये जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये मेरा आंसर आ रहा है, अब जो अगला वाला कॉलम का टोटल होगा ना, ये मेरा आंसर है। तो पासबुक का आंसर है पॉजिटिव 3000 माइनस 5000 नेगेटिव 2000, ये पासबुक के कॉलम का टोटल है और ये मेरा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। एक और करते हैं, ठीक है, एक और करते हैं, ठीक है। कैश बुक पासबुक, ठीक है, सेम सिचुएशन में ले रहा हूं, ये 5000 और ये 3000, ठीक है। और लेट से इनिशियल बुक में ले रहा हूं अब की बारी पासबुक। इनिशियल बुक मतलब क्वेश्चन में आपको पासबुक गिवन है, तो हमारी इनिशियल बुक हो जाएगी पासबुक। ये केसेस कवर हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे पास ना केसेस गिवन होंगे, तो केसेस कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार क्वेश्चन में पासबुक गिवन है और सिचुएशन मेरी ये निकल के आई है, ये सिचुएशन में रफ में ड्रॉ कर लूंगा। अपना टारगेट क्या है, इनिशियल बुक को जीरो करना, ठीक है। ये अब तुम ध्यान से देखो यार, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस जो समझ जाएगा वो पूरा चैप्टर समझ जाएगा, ठीक है। इस वाले और इस वाले में डिफरेंस देखो, 5000 3000 5000 3000, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। डिफरेंस ये है कि यहां पर इनिशियल बुक कैश बुक थी, तो कैश बुक को जीरो करा था, ये कैश बुक को जीरो किया। यहां पे इनिशियल बुक पासबुक गिवन है, आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पासबुक गिवन है, तो अब मैं पासबुक को जीरो करने जाऊंगा, ठीक है। तो यही मेरा इसी तरीके से ना डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो अब मेरे को पासबुक को जीरो करना है, पासबुक 3000 गिवन है, तो 3000 में क्या ऐड करूं कि जीरो है, 3000 में मैं क्या ऐड करूं कि जीरो है, तो मेरे को ऐड करना है माइनस का 3000। अब यहां पर मैंने अपनी मर्जी से ऐड करा ना माइनस का 3000, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, मेरे को दोनों तरफ ऐड करना है। तो मैंने यहां किया, तो मुझे यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एडिंग माइनस 3000 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो पासबुक का टोटल आ गया जीरो, कैश बुक का टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव 2000, पॉजिटिव 2000। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। यहां पे देखो इनिशियल बुक कैश बुक थी, तो आंसर देखो कैश बुक का जीरो था, पासबुक का नेगेटिव 2000 था, सिचुएशन बिल्कुल सेम है। और यहां पर देखो इनिशियल बुक पासबुक है, इसलिए पासबुक का आंसर मेरा जीरो है, लेकिन कैश बुक का 2000 है। तो अब इनको लिखना कैसे है वो हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे, लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, ये चीज करनी समझ गए हो, तो आप ये समझ लो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सारे केसेस में हमारे को इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे को पूरा का पूरा मेथड समझ में आ जाए। देखो भाई, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसलिए जस्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में बस इसी को करेंगे ताकि हमें पूरा मेथड समझ आ जाए। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम टीएस ग्रेवाल के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से देखो, यहां पर बोल रहे हैं प्रिपेयर बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, बीआरएस प्रिपेयर करने को बोल रहे हैं। और यहां पर जो आपको बुक दे देगा ना, यहां पर देखो कैश बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये आपकी इनिशियल बुक होगी, ये आपकी इनिशियल बुक होगी, ठीक है, पूरे क्वेश्चन के लिए। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस मैंने आपको कॉन्सेप्ट की बिगनिंग में बताया था, डेबिट मतलब पॉजिटिव, डेबिट मतलब पॉजिटिव या फिर फेवरेबल, कुछ भी कह लो। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे पास अकाउंट में कितने 30,000 रुपए हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे खाते में कितने 30,000 रुपए हैं। लेकिन कुछ ये आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, डिस्क्रिपेंसीज गिवन है। तो पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। देखो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, चेक डिपॉजिट तो हुआ है, ठीक है, बट वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन बैंक वालों ने पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ाया, मैंने बढ़ाया लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। अभी जब मैं आंसर करूंगा मैं दोबारा से इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट क्विकली डिस्कस कर रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट में अमाउंट गिवन है 2000। थर्ड पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड मतलब पे, ठीक है, मतलब मैंने तो किसी को पे करा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो माइनस होना चाहिए, कैश बुक में माइनस, लेकिन खाते में से, बैंक में से, रियलिटी में से पैसे नहीं कटे, क्योंकि सामने वाले ने उसको बैंक में जमा ही नहीं कराया, उस चेक को जमा नहीं कराया। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब सामने वाले ने उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया, इसलिए मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं कटे। तो 3000 रुपये ये है।
बैंक इंटरेस्ट 400, तो आपको 400 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक है। तो ये बैंक को पता है और हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में 400 रुपए डाले, तो ऑब्वियस ही बात है बैंक ने खुद डाले, तो बैंक को तो पता ही है, इसलिए पासबुक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये मैंने बहुत क्विकली डिस्कस करे, इनको मैं अब डिटेल में डिस्कस करूंगा सोल्यूशन करते टाइम। सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे BRS एज ऑन 31 मार्च, पर्टिकुलर्स प्लस का कॉलम बनाएंगे, प्लस आइटम्स, फिर ये माइनस आइटम्स, ये माइनस का कॉलम है और ये पहले वाला प्लस का कॉलम है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, डेबिट मतलब पॉजिटिव, ठीक है, ये मतलब फेवरेबल, तो पॉजिटिव है ना, तो प्लस के कॉलम में अमाउंट लिखोगे 30,000 रुपीज, ये प्लस में लिखोगे क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है। फिर कह रहे चेक से डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, ठीक है, ये आपको गिवन है 2,000 रुपए के गिवन है, ठीक है, ये आपको कितने गिवन है 2,000 के, ठीक है। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, इसकी सिचुएशन बनाओ, पहला स्टेप है सिचुएशन बनाने का। तो सिचुएशन मतलब कैश बुक और पासबुक में क्या अभी चल रहा है, इसका इफेक्ट क्या चल रहा है, इफेक्ट यहाँ पे सिचुएशन बनाओ, ठीक है। तो चेक तो जमा कराए हैं, तो 2,000 रुपए मेरे अकॉर्डिंग तो बैंक में 2,000 जमा हो गए, कैश बुक मतलब मेरे अकॉर्डिंग, चेक मैंने जमा कराए, मैं बैंक जाकर चेक जमा करा कर आ गया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे खाते में 2,000 बढ़ गए हैं, बट नॉट येट क्लियर्ड। बैंक वाले अभी वेरीफाई कर रहे हैं, वो लोग चेक का साइन चेक कर रहे हैं, ठीक है, साइन ठीक से है या नहीं है, चेक ठीक से भरा है या नहीं है, चेक में कहीं पर निशान तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, कटा फटा तो नहीं हुआ। बैंक ये सारी चीजें वेरीफाई करने में 1-2 दिन लगाते हैं, तो बैंक में अभी इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ये 2,000 रुपए मेरे बैंक बैलेंस अभी रियलिटी में नहीं बढ़ा, मेरा बैंक बैलेंस रियलिटी में अभी नहीं बढ़ा है, इसलिए पासबुक के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर 0 लिखा है, ठीक है। ये मैंने सिचुएशन बनाई। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारे मेथड का कि इनिशियल बुक को 0 करो। सेकंड स्टेप क्या होता है, इनिशियल बुक को 0 करो। ये हमारी इनिशियल बुक है जिसका बैलेंस आपको गिवन होता है, ये हमारी इनिशियल बुक है, तो कैश बुक को 0 करो। तो इस सिचुएशन में कैश बुक को 0 करो, तो कैश बुक को आप 0 कैसे कर सकते हो भाई, यहाँ पे तो 2,000 लिखा है, इसको 0 कैसे करेंगे, इसको अगर 0 करना है तो माइनस का 2,000 मेरे को यहाँ ऐड करना होगा, 0 होगा, तो ये ऐड करा 0 हो गया, लेकिन ये जो माइनस का 2,000 मैंने ऐड करा ना, मेरे को दोनों तरफ ऐड करना होगा, ठीक है। मैं एक तरफ करूंगा तो गलत होगा, मेरे को दोनों तरफ इसका इफेक्ट दिखाना होगा। पासबुक के कॉलम को ऐड करो तो 0 में माइनस 2,000 ऐड करा, ये आएगा माइनस का 2,000, तो ये मेरा आंसर होता है। ये जो आया है ना सॉल्व करके, ये मेरा आंसर है। तो 2,000 नेगेटिव आया ना, तो ये माइनस का कॉलम किस लिए खोला हमने भाई, वो इसीलिए खोला है, तो नेगेटिव आंसर को आपने माइनस के कॉलम में लिख देना है, तो 2,000 आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और ये कितना है 3,000 रुपए, इसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 3,000 रुपए। तो इसकी सिचुएशन बनाओ भाई, इसकी सिचुएशन बनाओ, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए सिचुएशन को, और फिर उसका इनिशियल बुक को 0 करना है। इनिशियल बुक तो कैश बुक रहने वाली है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, वो तो कैश बुक ही रहेगी। चेक इशू करें मैंने 3,000 के, मतलब मेरे अकाउंट में से 3,000 कट जाने चाहिए, तो मैंने फटाफट अपने अकाउंटेंट को बोला भाई मैंने 3,000 इशू करें, तो अकाउंटेंट ने अपनी किताब में खुद से एंट्री करी 3,000 कट गए, बट क्या रियलिटी में 3,000 कटे, रियलिटी में 3,000 नहीं कटे, वो आगे यही बता रहे, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिसको हमने चेक दिया था, जिसको हम पैसा दे रहे थे, वो चेक अपनी जेब में लेकर बैठा हुआ है, उसने भी बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो वो चेक बैंक में जब तक जमा नहीं कराएगा हमारे अकाउंट में से रियलिटी में से पैसे नहीं कटेंगे। तो ये हमारी सिचुएशन है। कैश बुक में हमने माइनस कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है यार कभी भी पैसे कट सकते हैं, तो मैंने माइनस करा, लेकिन रियलिटी में नहीं कटे। तो ये सिचुएशन है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई, आंसर निकलेगा इनिशियल बुक को 0 करो, तो माइनस के 3,000 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 है, यहाँ पे आंसर 0 कैसे आएगा, माइनस के 3,000 में प्लस का 3,000 ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 0, और प्लस का 3,000 में अपनी मर्जी से इधर नहीं लिखूंगा, मेरे को दोनों तरफ लिखना है, दोनों तरफ सेम इफेक्ट लिखाना है, ठीक है। यहाँ प्लस लिखा 3,000 तो यहाँ भी प्लस 3,000 लिखना है। इसके बाद ये ऐड करा, कैश बुक का ऐड करा 0, पासबुक का ऐड करा, आंसर आएगा 3,000 पॉजिटिव। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, 3,000 मेरा आंसर है, तो पॉजिटिव आंसर है, तो ये प्लस का कॉलम किस लिए, पॉजिटिव आंसर के लिए, ये मेरा आंसर है। तो ये मैंने 3,000 कहां लिख दिया, प्लस के कॉलम में लिख दिया, प्लस के कॉलम में 3,000 लिख दिया। बैंक इंटरेस्ट कितना है भाई, बैंक इंटरेस्ट है 400, ठीक है। इसकी मैं अगर सिचुएशन बनाऊं तो सिचुएशन समझते हैं इसकी क्या बनेगी। तो इसकी सिचुएशन देखो भाई, बैंक इंटरेस्ट, कैश बुक और पासबुक, इसकी जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि बैंक वालों ने ना मुझे कुछ ब्याज दिया, मेरा बैंक में ज्यादा बैलेंस होगा या किसी भी रीजन से बैंक वालों ने मुझे ब्याज दिया, तो मेरे अकाउंट में 400 रुपए बढ़ गए, तो बैंक अगर अपनी तरफ से मेरे अकाउंट में 400 रुपए डालेगा तो सबसे पहले तो बैंक को पता चलेगा ना, मुझे थोड़ी पता चलेगा, तो पासबुक में प्लस का 400 दिखेगा और मुझे नहीं पता कि बैंक ने मेरे को 400 रुपए का ब्याज दिया, तो इसलिए मेरे अकाउंटेंट को भी नहीं पता, तो मेरी कैश बुक में
इफेक्ट इसका नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनिशियल बुक को जीरो करना है। इनिशियल बुक कैश बुक है, ये तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसको और क्या जीरो करेंगे, जीरो को जीरो नहीं करना है, ऑलरेडी जीरो है। तो प्लस का आंसर है, ये मेरा आंसर हो गया। तो प्लस का आंसर है ना, तो 400 रुपये में प्लस के कॉलम में लिख दूंगा। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। इसके बाद आपका आंसर आ चुका है। अब आप लेजर की तरह बैलेंसिंग करो, बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करो। ये आपका एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, और एक ये माइनस का कॉलम है। तो बड़े कॉलम का टोटल पहले करो। बड़े कॉलम का टोटल क्या आ रहा है, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 400, तो ये आ रहा है 33,400। जैसे लेजर बनाते थे ना, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, उसमें से माइनस करा इसको छोटी वाली साइड को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो 33,400 में से 2,000 चले गए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 31,400 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप यहां पर लिखोगे, ये जो आपका आंसर आएगा ना, ये आपका होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और सेम ही आएगा भाई, आप मान के चलना, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पासबुक का भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन पासबुक में क्रेडिट होता है। पासबुक में पॉजिटिव मतलब क्रेडिट होता है। ये मैंने बिल्कुल बिगनिंग में इसी वीडियो में, मतलब कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बिगनिंग में ये चीज़ समझाई है। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये मेरा आंसर है। क्रेडिट बैलेंस होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ लो। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो मीनिंग भी समझ लो। मीनिंग ये है यार कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में 30,000 है, लेकिन बैंक में जब मैं अपने बैंक वालों से पूछा तो उनके अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में 31,400 थे। तो मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बैलेंस कम क्यों बताया, मेरे अकाउंटेंट ने 30,000 क्यों बताया, जबकि रियलिटी में तो मेरे अकाउंट में 31,400 थे। तो उसका ये रीजन है कि 2,000 कोई जमा करा गया था। ठीक है, मतलब 2,000 हमने जमा कराए थे, वो अप्रूव नहीं हुए थे अभी। ठीक है, ये रीजन है उस चीज का। तो चेक इशू हुआ था बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये इसका एक रीजन है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया था 400 रुपए का, ये इसका एक रीजन है। ये 3 वजहें ऐसी थी जिसमें कुछ डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से कोई डिफरेंस आ गया कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में 30,000 है, लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में 31,400 रुपीज है। तो ये जो फर्क आया, ये इस फर्क की वजह क्या थी, ये 3 ट्रांजेक्शन इस फर्क की वजह थी। ठीक है, तो ये हमने मैचिंग कराई है, हमने मैचिंग कराया रीजंस को, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही है मेरे बिजनेस में। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो है, और इसके बाद हम लोग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। और कॉन्सेप्ट वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, मुझे जरा अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।